अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई की मखसूस सीटों के हवाले से 13 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अब कुछ लोगों को यह आम सा केस लगता है कि अगर पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद को सीटें वापस मिल गई फिर भी ठीक है, वापस ना मिली फिर भी ठीक है। यानी नॉर्मल जैसे केसेस रूटीन में सुने जा रहे होते हैं, लोगों को लगता है कि यह भी एक ऐसा ही केस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह केस है एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया का, कि एस्टैब्लिशमेंट जीतेगी या अदलिया जीतेगी। और अगर पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद को सीटें नहीं मिलती और ये सीटें हुकूमत को मिल जाती हैं, इसका मतलब यह है अदलिया हार जाएगी और हुकूमत जीत जाएगी। इसका सादा सा मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जब हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, वो आइन के अंदर एक ऐसी तरमीम करेंगे जिसके जरिए काजी साहब को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी और बाकी चीफ जस्टिस जो हैं उनकी मुद्दत भी फिक्स हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो वारदात डाल दी जाएगी वो ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को लाहौर हाई कोर्ट भेजा जा सकेगा, लाहौर के जजों को क्वेटा भेजा जा सकेगा, पेशावर के जजों को सिंध भेजा जा सकेगा। यानी जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर हो सकेगा। अगर लाहौर हाई कोर्ट का कोई जज फैसले पर फैसला दे रहा है, एस्टैब्लिशमेंट को वो खटक रहा है, तो वो उसे उठा के क्वेटा फेंक देंगे, जैसे सरकारी अफसरान के साथ होता है, जैसे पुलिस अफसरान के साथ होता है, एसीज या कमिश्नर्स के साथ होता है कि अगर कोई ऐसा दबंग अफसर आ जाए जो सियासतदानों की बात ना मान रहा हो, जो अपनी चला रहा हो, तो फिर उसका तबादला करवा दिया जाता है। यही गलीज सिस्टम अब अदलिया के अंदर आ जाएगा अगर ये सीटें हुकूमत को मिल जाती हैं। लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अदलिया वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट का केस है। यानी आप जरा सोचें, 6 जजेस ने खत लिखा, तगड़े होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं और दबंग फैसले दे रहे हैं। इसके बाद कोई जज इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, यानी मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फतह कर लिया जाएगा। तो इसलिए ये केस इंतहाई जरूरी है। यानी सिर्फ इसलिए नहीं कि पीटीआई की सीटें ज्यादा हो जाएंगी। आप कहेंगे पहले 82 थे, 84 थे, अब देखो देखो पीटीआई के कौमी असेंबली के अंदर 100 से ऊपर हो गए। सिर्फ इसका सादा सा मतलब इतना नहीं है। अब आते हैं आज जो समाअत हुई और काजी साहब ने जो बुग्ज दिखाया, वैसे ज्यादती की हद तक, एक्सट्रीम लेवल पागलपन की हद तक आज काजी साहब का बुग्ज देखने में आया। एक तो वकील फैसल सदीकी साहब ने कहा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एग्जाम्पल दी थी कि देखिए अगर 2 जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, बाकी सब आजाद होती हैं, जमातें सिर्फ 1-1, 2-2 सीटें जीतती हैं, तो क्या 70 की 70 सीटें उनमें तकसीम हो जाएंगी जिन्होंने 1-1, 2-2 सीटें जीती हुई थी। तो इसी तरह का सवाल आज फैसल सदीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील है उन्होंने उठाया कि ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि अगर 90% लोग आजाद हों तो 10% जो लोग जो है वो जमात के लोग हैं, क्या बाकी सारी मखसूस सीटें उन 10% लोगों के अंदर तकसीम कर दी जाएंगी? जरा सुनिए काजी का जवाब क्या था। काजी ने कहा जी हां, सारी की सारी सीटें उस 10% जो कि सियासी जमातों के लोग होंगे, जो सियासी जमातों ने जीते होंगे, उनको 100% सीटें चली जाएंगी। यानी उन्होंने कहा हमने आइन देखना है, हमने आइन पर हलफ उठाया हुआ है, हमने बाकी चीजें नहीं देखनी, हमने आइन देखना है। अच्छा, फिर काजी साहब का जरा बुग्ज मुलाहिजा करें और सारी चीजें कि पिछली समाअत पर बड़ा वाज़ेह जिक्र हुआ कि बल्ले के निशान का ज्यादा जिक्र नहीं करते क्योंकि उस पे नजर सानी दायर है, नजर सानी लगी हुई है। बार बार उस पर जिक्र हुआ कि बल्ले के निशान पे नजर सानी लगी हुई है, यानी चैलेंज किया हुआ पीटीआई ने जो काजी ने 13 जनवरी को बल्ले का निशान वापस लिया था। तो सबको पता है उस पर पहले बात भी हुई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बारहा बात हुई, लेकिन आज काजी साहब ने ऐसे फील करवाया जैसे उनको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा नजर सानी भी लगी हुई है, आपने फाइल की हुई है नजर सानी जो है, अच्छा, और जरा हामिद अली खान को बुलाएं, हामिद खान को बुलाएं और उनसे कहा कि आप अक्सर मुझे मिलते रहते हैं, कभी आपने जिक्र नहीं किया, याद दहानी नहीं करवाई कि हमने इस पे रिव्यू पिटीशन भी फाइल की हुई है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर साकिब बशीर ने ट्वीट भी किया हुआ है, जरा मैं वो आपके सामने रख देता हूं। कहते हैं दिलचस्प सूरत हाल,
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब 13 जनवरी बल्ले के निशान के केस के फैसले से मुतल्लिक वजाहत दे रहे थे तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि नजर सानी दरखास्त जेर इल्तवा है, जिस पर हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम नजर सानी दरखास्त दायर हुई है। वहां बैठे हामिद अली खान भी नजर सानी दायर होने की तस्दीक की। गुज़श्ता समात पर भी बात हुई थी। जस्टिस अतर मिल्ला ने याद दहानी कराई थी कि नजर सानी जेर इल्तवा है, इसलिए इस हवाले से बात ना की जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमिश्नर को खत भी लिखा है, तब भी नजर सानी दायर थी एक जेर इल्तवा मामले पर। वैसे अदालत किसी को बोलने नहीं देती, खुद सब कुछ बोल रहे हैं। काफी हैरान कुन है कि मामला पेंडिंग है और इधर से जो है उस पर खुल के बात भी हो रही है। अच्छा, एक और चीज जो नुक्ता आज बड़ा अहम उठाया गया वकील फैसल सिद्दीकी की जानब से, उन्होंने कहा कि आईन या कानून दोनों के अंदर कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि मखसूस सीटों के हवाले से जो शेड्यूल होता है, मखसूस सीटों के हवाले से जो लिस्ट होती है, वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले देनी होती है या बाद में देनी होती है, यानी उसकी किसी टाइमिंग का जिक्र किया नहीं गया। वो एक सेपरेट मैटर है। आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है और उसके शेड्यूल के अंदर फला दिन तक आपने मखसूस सीटों की जो है वो लिस्ट देनी है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इस तरह का किसी वक्त भी जो है वो बना के ले आए शेड्यूल। फिर बार बार बात हुई जो पीटीआई ने बल्ले का जो है वो निशान वापस लिया पीटीआई से, और उसके बाद उस फैसले को जिस तरह से गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन्होंने कहा कि आप आजाद हैं, आप नहीं लड़ सकते पीटीआई से, आपको निशान नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इन सारी चीजों पर बात हुई तो काजी साहब ने कहा हम यहां इलेक्शन कमीशन की ज्यादती देखने के लिए नहीं आए, आइन की तशरीह करने के लिए बैठे हुए। उन्होंने कहा हमने ये ज्यादतियां नहीं देखनी कि कौन मजलूम है, किसके साथ जुल्म हुआ, किस फैसले को किस तरह से देखा गया, हमने आइन को देखना है। तो ये भी तमाशा। अच्छा, फिर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि काजी फाइज साहब कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने आपके बल्ले वाले फैसले की किस लेवल तक मिस इंटरप्रिटेशन की है। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर का बड़ा आज अहम रोल था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बल्ले के फैसले का नाम लिया। बल्ले के निशान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की वारदात को खतरनाक करार दिया। तो उन्होंने कहा कि बल्ले के निशान वापस लेने के बाद जो इलेक्शन कमीशन की वारदात थी वो इंतहाई खतरनाक थी। जस्टिस अतर मिल्ला भी बार बार बोले, बार बार उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं वो ये पीटीआई के लोग हैं और इन्होंने जो जाहिर है वो जो सर्टिफिकेट जमा कराया था, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप जब फाइल करते हैं तो उसमें पीटीआई का था। तो हमें यह पता है कि जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जिस तरह से पीटीआई के लोग थे और इलेक्शन नहीं इनको आजाद डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये रिजर्व सीटों के लिए सुन्नी इत्तेहाद में आए हैं, अदरवाइज ये पीटीआई के लोग हैं। और जैसे अतर मिल्ला ने यह भी कहा इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इन्हें उठा लिया गया, ये बातें सबके इल्म में हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार अपनी आंखें बंद कर ले। उन्होंने कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उनको तो उठा लिया गया था, यहां तक मामला पहुंचे हुए थे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अंधी है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें जो है वो बंद कर ले। तो ये जो है वो सारा कुछ हुआ, काजी साहब को जगाने की कोशिश की गई और बड़ी हद तक। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक और अहम रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया, यह तो बहुत खतरनाक तशरीह है। तो ये उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो वारदात डाली गई है ये इंतहाई खतरनाक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आखिर में क्योंकि समात के अंदर वक्फा हुआ तो समात वक्फे से पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा फर्ज करें ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तसव्वुर हो जाते हैं, यानी ये मान लिया जाता है सलमान अकरम राजा की भी दरखास्त एक्सेप्ट हो जाती है और कहा जाता है कि असल में ये लोग पीटीआई के हैं, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कहां पर खड़ी होगी। तो इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सर उन्हें कोई मसला नहीं होगा, यानी सुन्नी इत्तेहाद को इस पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा। और ये सारी आज चीजें जैसे मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से भी आज तगड़ा फैसला आया, वहां पे भी आज बताया गया कि जो वो शहरी लापता हुए थे खुर्शीद अहमद साहब, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला दिया था कि सेक्टर कमांडर के दस्तखतों के साथ मुझे जवाब चाहिए। तो आज बताया गया है जी असल में फौज की जासूसी के इल्जाम में शहरी जो खुर्शीद है ख्वाजा खुर्शीद है वो फौज की हिरासत में है। तो लिहाजा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का चले शुक्र है पता तो चल गया कम अज कम,
کہ شاعری جو تھے وہ کس جگہ پہ ہیں، یا لاپتہ تھے یا لاپتہ نہیں ہیں۔